नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने समकालीन विश्व में लोकतंत्र चैप्टर कक्षा 9वीं एनसीईआरटी की बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझाने जा रहा हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है साथियों, चिली में किसके द्वारा कब सरकार का तख्ता पलटा गया? तो चिली में 11 सितंबर 1973 में आगस्तो पिनोशो ने वहां के सरकार का तख्ता पलटा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी रंग भेद, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि के भेदभाव के उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है? जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के समक्ष कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह किसी नए संविधान, कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। चिली के सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता थी? चिली के सैनिक विद्रोह में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैनिक विद्रोह में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं? अथवा एक और क्वेश्चन है इसी में, अगर देश में सैनिक शासन हो जाए तो हमारे किन अधिकारों का हनन होगा? किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां मान्य नहीं की जाती हैं। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। कई वर्षों की सज़ा भी दी जा सकती है। वकील या दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान नहीं है। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। समकालीन विश्व के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। लेक वालेशा कौन था? तो साथियों, लेक वालेशा पोलैंड के एक मजदूर यूनियन का नेता था जो पेशे से एक इंजीनियर था और बाद में 1990 के चुनाव में वह पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया। अफ्रीका के उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। तो अफ्रीका का जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ वो देश है घाना। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है? आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या सबसे अधिक है और अभी इनकी संख्या और बढ़ रही है और जो पुराने लोकतांत्रिक देश हैं उनमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। सॉलिडेरिटी क्या है? साथियों, सॉलिडेरिटी एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया। कुछ ही वर्षों में इस संगठन के सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, जिसके नेता लेक वालेशा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। साम्यवादी शासन के आप क्या समझते हो? किसी देश की साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया गया शासन जिसमें अन्य पार्टियों को शासन या सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है। राज्य सभी बड़ी संपत्तियों और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, G8 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? G8 के जो सदस्य हैं कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस। विश्व में सबसे बड़ा धन देने वाला संस्थान का नाम लिखिए। तो विश्व में सबसे बड़ा जो धन देने वाला संस्थान है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी और 100 में से कितने सीटें जीती? 1990 में पोलैंड में सॉलिडेरिटी पार्टी की सरकार बनी और 100 में से 99 सीटों पर चुनाव जीती थी। गंडास्क संधि के बाद मजदूर संगठन का नाम बताइए। गंडास्क संधि के बाद मजदूर संगठन का नाम है सोलिडरनोस्क। पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो लेक वालेशा ने, जो कि पेशे से एक इंजीनियर था, उसने कर्मचारियों का नेतृत्व किया था। 1980 में पोलैंड में किसकी शासन थी? तो जनरल जारूजेलस्की की शासन व्यवस्था वहाँ पर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयेंदे कौन थे? इनकी नीतियाँ क्या थी? आयेंदे चिले की सोशलिस्टिक पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। उनकी प्रमुख नीतियाँ निम्न थी। नंबर 1, उनकी नीतियों में गरीबों और मजदूरों के फायदे वाली अनेक नीतियाँ थी। शिक्षा प्रणाली में सुधार था। बच्चों में मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे।
विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? चिली में कब और किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया? चिली में 11 सितंबर 1973 में अगास्तो पिनोशो के द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है? तो साथियों, जनमत संग्रह किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाताओं के सामने कोई प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला एक प्रत्यक्ष चुनाव है। जनमत संग्रह किसी नए कानून या सरकार की किसी नीति पर जनता का मत जानने के लिए कराया जा सकता है। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? इनमें से कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है? शासन प्रणाली निम्न प्रकार की होती है: लोकशाही शासन या लोकतंत्र, राजशाही या राजतंत्र, तानाशाही शासन और मार्शल लॉ। लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने की थी? तो साथियों, चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोह की सहायता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं? किसी भी तरह राजनीतिक गतिविधियां मानी नहीं की जाती। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। प्रेस की आज़ादी समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और कई वर्षों की सज़ा भी दी जा सकती है। वकील या दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान नहीं है। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, 1980 में पोलैंड के हड़ताल को जनता के समर्थन बढ़ने के बाद हड़ताली कर्मचारियों ने कौन कौन सी मांगें बढ़ा दी? इसका उत्तर है, हड़ताली कर्मचारियों ने निम्न मांगें बढ़ा दी थी। नंबर 1, मजदूर संगठन बनाने की मांग की, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की, प्रेस पर सेंसरशिप हटाने की मांग उनके द्वारा की गई। पुलिस यूनाइटेड पार्टी की वे कौन कौन से अलोकतांत्रिक कार्य थे जिनके कारण जनता उसकी सरकार के विरुद्ध हो गई? पुलिस यूनाइटेड पार्टी के अलोकतांत्रिक कार्य निम्नलिखित हैं। वहाँ अन्य पार्टियों को चुनाव लड़ने या सत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। जो भी उसकी सरकार के विरुद्ध बोलता था उसे जेल में ठूस दिया जाता था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा हुआ था। न्याय संगठन बनाने की इजाज़त नहीं थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो बिना किसी रंग, जाति, धर्म, लिंग भेद के वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। उपनिवेश क्या है? जब कोई देश किसी देश को अपने अधीन कर लेता है और उस पर शासन करता है तो ऐसे अधीन देश को उपनिवेश कहते हैं। विश्व बैंक किसी सरकार को ऋण कैसे मुहैया करवाता है? विश्व बैंक किसी भी देश को उधार देने से पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा पर टिप्पणी लिखी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य हैं। इन सदस्यों को एक एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप बहुत कुछ संसद के जैसा है जिसमें सभी प्रकार की चर्चाएं होती है। यह एक लोकतांत्रिक संगठन की तरह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा एक सुरक्षा परिषद है जिसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। वीटो का अधिकार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला वह अधिकार जिससे वह किसी कानून या फैसले को अकेले रोक सकता है, वीटो का अधिकार कहलाता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार होता है। सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है? सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तो ऐसे मामलों में सुरक्षा परिषद देखता है। तीसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में असली ताकत किन देशों को प्राप्त है? तो साथियों, 5 जो स्थायी देश हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को प्राप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और यह क्या काम करती हैं?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो दुनिया में किसी भी देश को उधार और ऋण देने का काम करता है। इसमें कुल 188 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो अमेरिकी वित्त मंत्री उसका मनोनयन करता है। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप के वे सभी देश जो सोवियत संघ के हिस्से थे वे अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। तो साथियों, ये थे समकालीन विश्व में शॉर्ट आंसर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।